Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Birth, written by A.J. Cronin. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बर्थ की बात कर रहे हैं और कौन कौन इसके जो है मेन कैरेक्टर्स हैं. मेन है जो हमारे डॉक्टर एंड्रयू हैं और सेकंड कौन है, जो एंड मैनसन, जो एक बच्चे को जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद. और किस ऐसे जो सिचुएशन है थोड़ी सी क्रिटिकल है क्योंकि बिफोर टाइम उसको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. और जो एंड्रयू हैं, डॉक्टर एंड्रयू अभी नई नई जो है प्रैक्टिस करके निकले हैं, तो उनके लिए भी एक क्या है, चैलेंज है. क्लियर? तो अभी हम देखते हैं बच्चों की किस तरह से डॉक्टर एंड्रयू जो है उनके घर में पहुंचते हैं. और घर कैसा है, थोड़ा सा स्टेयर्स नैरो है, विड्थ कम है उसकी, और वो वहां पे पहुंचते हैं और छोटा सा रूम है, नॉट वेल फर्निश्ड नहीं है, लग्जूरियस नहीं है, बट क्लीन है. और वहां पे कौन कौन है, एक मिडवाइफ है और जॉनसन्स मदर इन लॉ है, क्लियर, और मेंसन. तो ये हमने अभी पढ़ा है. डॉक्टर एंड्रयू हैं, जो मॉर्गन है, क्लियर, एंड सुसैन, और उनकी जो है मदर, क्लियर. तो यहाँ पे किस तरह से वो हेल्प करते हैं ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पढ़ा था बच्चों. दिस चैप्टर इज फ्रॉम द नॉवल सिटाडेल. सिटाडेल एक नॉवल है रिटन बाय A.J. क्रॉनिन. उसका एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1937. कब हुआ था पब्लिश? 1937 में. क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. तो कल हमने पढ़ा था बच्चों की किस तरह से वेट कर रहे थे जो मॉर्गन, किसका वेट करते, डॉक्टर एंड्रयू. और वहां पे जो स्टेयर्स थी किस किस के बीच में थी बच्चों, सर्जरी के और उनके घर के एंट्रेंस के बीच में स्टेयर्स थी, उसमें जो है वो अप एंड डाउन कर रहे थे. कौन? जो मॉर्गन. तो यहाँ तक कल बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से his thoughts were very heavy. मडल मीन्स यहाँ पे है कंफ्यूजन, कि बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड विद मॉर्बिडली. अब मॉर्बिडली का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. सॉर्डिडली मीन्स सेल्फिश और सेल्फ सीकिंग. डिसमल मीन्स कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन. सुरेश का मतलब होता है ऑफ ए वुमेन बैड टेम्पर्ड, बहुत ज्यादा टेम्पर. तो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट देखे थे उन्होंने, कहाँ पे, कार्डिफ स्टेशन में. और वो कंफ्यूज थे. क्यों कंफ्यूज थे? क्योंकि एक वहां पे जो थॉट ऑफ ब्रैमल, फुलिशली, ब्रैमल एक मैन, किसी का नाम है, पर्सन का नाम है, फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली. सॉर्डिडली का मीन्स क्या होता है बच्चों, एक ऐसी लड़की के लिए वो पूरा जो है डेडिकेटेड थी उनकी सर्विसेज. कि क्यों थी? क्योंकि वो लड़की कैसी थी बच्चों, थोड़ी सी सेल्फिश थी, होता है ना, ग्रीडी थी, अपने आप में जो है सेल्फ, अपने बारे में सोचती थी. तो वो जो ब्रैमवेल थे, फुलिशली, जो, अगर आपको पता है बच्चों कि सामने वाला फुलिश है, आपको चीट कर रहा है, फिर भी आप उसका जो है साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैमवेल क्या है, फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमेन, ऐसी वुमेन के लिए जो कैसी थी, डिसीव्ड हिम सॉर्टेडली, सेल्फ सीकिंग थी, मीन जो है सेल्फिश थी और चीट करती थी, और फिर भी वो क्या थे, उसको डिवोटेड थे. ऑफ एडवर्ड पेज, बॉर्न टू द स्रीविश. स्रीविश का मतलब क्या होता है, अ वुमेन बैड टेम्पर्ड और एग्रेसिव. ऑन द अदर हैंड दूसरा इंसिडेंट क्या देखा था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे. फर्स्ट वन क्या था बच्चों, ब्राह्मल थे, क्योंकि वो किसको डिवोट करते थे, अपने, डिवोटेड टू अ वुमेन जो कैसी थी, सेल्फिश थी, चीटेड, मतलब उनको चीट करती थी, चीटेड हिम, बट स्टिल ही डिवोटेड हर. नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, एडवर्ड पेज की. बॉर्न टू द सुरेश, ऐसी जो है लेडी थी वो, जो बैड टेम्पर्ड थी, बात बात पे गुस्सा करती थी. लॉर्ड वेन ऑफ डिनाई लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. हिज रीजन, क्योंकि वो जो है उनकी लाइफ कैसी थी, अनहैप्पी थी, क्योंकि वो बात बात में क्या करती थी, बैड टेम्पर्ड थी, गुस्सा करती थी. तो ये दो इंसिडेंट की वजह से वो क्या थे, थोड़े से कंफ्यूज थे. और ये इंसिडेंट कहाँ देखे थे उन्होंने, कार्डिफ स्टेशन में. Food is his reason told him that all these marriages were dismal failures. अब उन्हें लगता था ऐसे इंसिडेंट देख के कि मे भी जो है, जो शादी होती है, मैरिजेस होती हैं, वो क्या होती हैं,
अनसक्सेस होते हैं, डिसमल होते हैं। डिसमल का मतलब होता है कॉजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, जिसकी वजह से इंसान किस में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है या डिप्रेस या दुखी हो जाता है। क्लियर? इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। और विंस का मतलब होता है मेक ए स्लाइड इनवॉलेंट्री ग्रिमेस और सिंकिंग, क्योंकि उनका भी जो पार्ट है हमने अभी देखा था कि क्रिस्टीन के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी दैट वाज अनप्लेजेंट। कैसी थी? अनप्लेजेंट थी। दैट इज वाई उन्हें लग रहा था कि मे बी उनकी लाइफ भी ऐसी होता है थोड़ा सा। वो भी किस में थे? उन्हें भी लग रहा था कि मे बी अगर क्रिस्टीन जो है, जो मीटिंग के अकॉर्डिंग उनको लग रहा था कि मे बी जो है अनसक्सेस हो सकता है। हिम विंस, ही विश टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट। और वो कैसे कंसीडर करते हैं? ही विश कि जो भी मैरिजेस होती हैं वो आइडलिक होनी चाहिए। यस, he could not otherwise considered it with the image of Christine before him. Her eyes shining towards him admitted no other confused. अब उन्हें लगता है कि उनकी जो मैरिज होगी क्रिस्टीन की के साथ मे बी जो है ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा कंसीडर करते हैं। Her eyes shining towards him admitted no other conclusion. It was a conflict between his level. अब क्या conflict था between his level, doubting mind, his overflowing heart, which left him resentful and confused. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? conflict. अब उनके माइंड में क्या चल रहे हैं कि माइंड में कुछ और चल रहा है, हार्ट में कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? उनका conflict है। दो बातें उनके चल रही हैं। डाउटिंग माइंड, कि उन्हें लग रहा है कि अगर वो शादी करेंगे क्रिस्टीन के साथ तो मे बी कैसी रहेगी, अनसक्सेस अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट जो उन्होंने देखे थे। सेकंड है कि उनका हार्ट कर रहा है ओवरफ्लोइंग हार्ट, विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज। और किस जिसकी वजह से यहाँ पे रिसेंटफुल मीन्स फीलिंग और एक्सप्रेसिंग बिटरनेस। मे बी सक्सेस हो सकता है और मे बी नहीं हो सकता है। और बिटरनेस जो है उनको लग रहा है क्योंकि उन्होंने दो इंसिडेंट देखे हैं कि किस तरह से दो जो है ब्रैम्बल है, दूसरा कौन था बच्चों? एडवर्ड पेज। आइडलिक मीन्स लाइक एन आइडल, एक्सट्रीमली हैप्पी। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, stretched out his leg, stared broodingly into the fire. Broodingly means क्या होता है बच्चों? Painful memories और thoughts. जो उनके थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, उनको देखते हुए उन्होंने अपनी जो है चिन को कहाँ रखा? चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, स्टेयर। और किसको देख रहे थे वो? पेनफुल और अपनी मेमोरीज को सोचते हुए फायर को। He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christy. और फिर उनको याद आ रहा था क्रिस्टी। That he stared when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. Clearly, the earlier unpleasant moments with Christian had taken a toll on his mind. He was still being haunted by the incident that took place. क्योंकि वो कंफ्यूज थे, क्योंकि उनकी जो मीटिंग हुई थी किसके साथ बच्चों? क्रिस्टीन के साथ थोड़ी सी अनप्लेजेंट थी। और उसके बाद क्या होता है? ही वॉज स्टिल बी हॉन्टेड बाय द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट कार्डिफ स्टेशन। एक स्टेशन है कार्डिफ, वहां पे जो इंसिडेंट हुए थे। ही बिगन थिंकिंग ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एक्quaintances who have had bad experience in love and marriage. He thought of Bramwell, the woman he loved had cheated on him. कि जिस लड़की से के तरफ जो है वो डिवोटेड था या लव करता था, वही उसको क्या करती थी? चीट करती थी, धोखा देती थी। He contemplated upon the relationship of Edward Page, who was committed to a dominating woman named Blodwen. और दूसरा उनका क्या इंसिडेंट याद आ रहा अपने फ्रेंड का कि किस तरह से एडवर्ड पेज और जो उनकी डोमिनेटिंग जो वुमेन थी कैसी थी? वो बैड टेम्पर्ड थी, नेम ब्लॉडवेल। He reflected upon how Denai is living away from his wife, not so happily. All of this brought him to an inference that made him cringe. He wished to believe that the सिचुएशन जो थी मैरिज वॉज ए चेयरफुल वन। उन्हें लगता था कि जो है मैरिज कैसी है? चेयरफुल है। वन दैट गारंटेड पीस एंड कंपेनियनशिप। ही वॉज अनडाउटेडली
face a conflict or with all his mind and heart and soul in disagreement. माइंड में कुछ और चल रहा था, हार्ट में कुछ और चल रहा था, और वो थोड़े से conflict थे. He sat still for a few memories, a moment. His mind was still preoccupied with Christine until the old lady broke her silence. He was thinking something about something else. अब वो लेडी किसके बारे में सोच रही थी? ऑब्वियसली जो अभी बॉर्न ही हुआ है अनबॉर्न बेबी के बारे में सोच रही थी. कौन? दैट लेडी जो उनके अपोजिट बैठी थी. तो सेन सेड not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon this child. Dr. Beck. अब यहाँ पे डॉक्टर बैक कल भी हमने पढ़ा था. डॉक्टर बैक कई बारी जो है डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? डॉक्टर बैक. जैसे हम बोलते हैं ना रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करा है डॉक्टर बैक. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सुसैन है वो चाहती हैं कि उनको क्लोरोफॉर्म न दिया जाए. क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चों? एक मेडिसिन होती है जिसको जो है इंजेक्ट करते हैं अगर बॉडी में, तो क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाते हैं. तो वो चाहती है कि उनको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए जिससे कि बेबी को हार्म ना पहुंचाए. द ओल्ड लेडी टेल्स द डॉक्टर. और ये कौन बताता है? ओल्ड लेडी बताती है डॉक्टर को. और क्योंकि सुशैन जो है वरीड है अबाउट हर बेबी. क्लियर? ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट. इट वोंट डू एनी हार्म. अब यहाँ पे डॉक्टर जो है उनको बोलते हैं कि कोई हार्म नहीं होगा क्लोरोफॉर्म से. द एनेस्थेटिक ही सेड काइंडली दे विल बी ऑल राइट. कि कुछ इससे नुकसान नहीं होगा, हार्मफुल नहीं है, दोनों जो है ठीक रहेंगे. Here the nurse voice was heard calling from the top landing. अब मकान के जो है नीचे वाले पार्ट से कौन चिल्ला रहा था? मिडवाइफ जो नर्स थी उनकी आवाज सुनाई दी कि टॉप लैंडिंग से. एंड्रयू ग्लैंस एट द क्लॉक. उन्होंने किसको देखा? घड़ी की तरफ देखा. विच नाउ शोड 3:30. 3:30 मीन्स 3:30 बजे थे. तो जैसे ही उन्होंने घड़ी में देखा तो कितना बज रहा था बच्चों? 3:30. 3:30. Which now showed 3:30. He rose and went upon to the bedroom. और वो सीधा उठे और कहाँ गए? बेडरूम. अब वो कहाँ से शाउट कर रही थी? यहाँ पे वो नैरो थी स्टेयर. कैसी थी बच्चों? नैरो थी. और यहाँ पे उनका रूम था और रूम के जो है टॉप लैंडिंग. दिस इज द टॉप लैंडिंग. यहाँ से वो उनको आवाज लगा रही थी. और नर्स. क्लियर? तो टॉप लैंडिंग से कौन आवाज लगा रही थी? नर्स लगा रही थी. एंड ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम. एंड इट वॉज क्या टाइम हो रहा था बच्चों? 3:30. He perceived that he might now begin his work. An hour elapsed. 1 घंटा जो है बीत गया था. It was a long, harsh struggle. उन्हें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा था? Struggle, harsh struggle. Then, as the first streak of dawn stayed past the broken edges of the blind. अब edges of the blind means जैसे रूम होता है बच्चों, रूम में, और रूम में क्या है? यहाँ पे कर्टेन्स है. तो जो सन की जो रेज आई वो कहाँ से आई? कर्टेन्स के थ्रू कमरे में एंटर करी. तो दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड. द चाइल्ड वॉज बॉर्न. और उस फर्स्ट जो सन की रेज एंटर करी रूम में, उसी के साथ जो है द चाइल्ड वॉज बॉर्न. बट लाइफलेस. कैसा हुआ था? बॉन्ड स्टिल था. स्टिल बॉन्ड. कैसा था? स्टिल बॉर्न. लाइफलेस. तो पहली किरण के साथ क्या हुआ? द चाइल्ड वॉज बॉर्न बट इट वॉज लाइफलेस. स्टिल बॉर्न था. तो अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है. द ओल्ड लेडी टेल्स द डॉक्टर हाउ वरीड सुशैन वॉज ऑन अकाउंट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. तो वो जो ओल्ड लेडी है वो किस तरह से उनको बताती है डॉक्टर को कि सुशैन जो है किस तरह से वरीड है अबाउट द चाइल्ड birth. She even refused to have anesthesia if it were to affect the baby. और क्यों थी worried? क्यों उसने रिफ्यूज करा? क्योंकि उन्हें डर था कि कैसा होगा ये? It would be या it would harm the baby. She told him how invested she was in the child. The old lady corrects herself and says that all of them are invested in the child.
क्योंकि सब लोग जो है वरी थे, चाहे वो सुसैन की मॉम थी, चाहे जो था, सब लोग जो है वरी थे अबाउट द childbirth. Her eyes were filled with warmth while she said this. The doctor, preoccupied with another set of worries, somehow cleared his mind and assured the old lady that the anesthetic, और उन्होंने जो है उनकी कंफ्यूजन को दूर करा, assured करा the old lady that the anesthetic जैसे है would do no harm to either the mom and the child. Suddenly they heard the voice of the midwife calling upon them, and you said that it is already 3:30. कितना बज गया था बच्चों? टाइम हो गया था 3:30 बज गए थे, 3:30, and that he shall begin with the process जो प्रोसीजर था उनका वो उन्होंने शुरू कर दिया. Thus he got up to go to the bedroom upstairs. It took him almost an hour to perform the surgery. पूरा कितना टाइम लगा था बच्चों? 1 hour. It was a rather tough one. While the first rays of daylight came inside from the corner of the window, the Morgan child was born. Unfortunately, the child was cold and still. ठंडा था, कोई लाइफ नहीं थी उसमें. So awful means very. Blind means a screen from a window, especially one on a roller or made of slats. जो पर्दे होते हैं, पर्दे के ऊपर से जो है खिड़की से जो फर्स्ट रे उनके कमरे में एंटर हुई थी, विद दैट रेस कौन बॉन्ड हुआ था? द चाइल्ड, जो का जो बच्चा था, चाइल्ड था, जो मॉर्गन का चाइल्ड वॉज बॉर्न विद दैट स्ट्रीक ऑफ सन रेस. एज ही gazed at the still from a shiver of horror passed over Andrew. अब डॉक्टर एंड्रयू था, उनके लिए कोई भी सर्जरी जो है अगर सक्सेस होती है तो ये उनका रिजल्ट होता है. अब जैसे ही उन्होंने जो है बच्चे को देखा, स्टिल बॉर्न था बच्चा, लाइफलेस था, तो उनके जो है बॉडी में क्या हुआ? एक शिवर ऑफ हॉरर, डर सा के कारण वो शिवर करने लगे. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एक्सर्शन. अपने ही, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कुछ नहीं होगा बच्चे को और मॉम को, तो उनका फेस कैसा था? हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शन, चिल्ड सडनली. और क्योंकि उनका भी क्या था, ये अभी प्रैक्टिस करी थी उन्होंने, नए नए डॉक्टर थे, तो ये भी उनके लिए फ्यूचर डिसाइड करता कि he hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation की जो ड्यूटी है towards the mother who was herself in desperate state. तो ऑब्वियसली बच्चों resuscitate का मतलब होता है revive someone from the unconscious. अब दोनों, एक तरफ क्या था बच्चों? बच्चा कैसे था? स्टिल बॉर्न, लाइफलेस. ऑन द अदर हैंड मदर कैसी थी? अभी भी कॉन्शियस थी. तो उनका ऑब्लिगेशन, उनकी ड्यूटी जो किसकी तरफ थी? दोनों की तरफ थी. मदर जो अनकॉन्शियस थी अभी भी, और दूसरी तरफ बच्चा जो था स्टिल क्या था? स्टिल बॉर्न था, लाइफलेस था. The dilemma, confused say, was so urgent that he did not solve it. Collapsed, almost pulseless, and not yet out of the ether. Upon her side. अब एक ईथर जो है, उन्होंने उनको ईथर यूज एन एनेस्थेटिक. तो एक ईथर देने के बाद भी जो कैसी थी, वो थोड़ी सी अभी भी अनकॉन्शियस थी. His was desperate, a frantic race against her ebbing strength. Frantic means conducted in a hurry, जल्दी जल्दी. Ebbing means of an emotion gradually decrease. अब उनकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे अभी हमने बताया कि एक हॉरर था, शिवरिंग कर रहे थे डर के मारे. तो होता है ना कि एक तरफ जो है मदर बेहोश है, अनकॉन्शियस है, ऑन द अदर हैंड जो है बच्चा कैसा है? लाइफलेस है. तो वो जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ जो है लैक ऑफ एनर्जी हो रही है अपॉन हर साइड, और वो जल्दी जल्दी में जो है फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ जो कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी. इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एंड पुल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन. और उन्होंने जल्दी जल्दी क्या करा, क्योंकि इतना डर गए थे वो, और उन्हें लग रहा था कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ हो रही है, एनर्जी हो रही है, और जल्दी जल्दी उन्होंने इंजेक्ट करा. और उनको देन ही फ्लंग डाउन द hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid wound. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लेते हैं बच्चों.
हेस्ट मीन्स एक्सेसिव स्पीड, जल्दी जल्दी जो है, अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन, क्योंकि अकेले थे वो। हाइपोथर्मिक मीन्स रिलेटिंग टू द रीजन इमीडिएटली बीनीथ द स्किन, जैसे हमें देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। अनस्पेरिंगली मीन्स जनरस, प्लेसिड मीन्स लाइफलेस, कि जो उनकी जो मदर थी, सुसैन थी, लाइफलेस पड़ी थी, अनकॉन्शियस पड़ी थी, तो उन्होंने जल्दी से उनको इंजेक्शन दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, अब फेवरिश मीन्स उन्हें लग रहा था कि वो थोड़ा सा जो है उनको भी फीवर आ रहा है, क्योंकि इतने घंटे से वो कंटिन्यूअस वर्क कर रहे थे। फेवरिश हर हार्ट स्ट्रेंथेन, ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर। फिर उन्होंने देखा कि अभी जो है वो थोड़ा सा उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, तो थोड़ा सा उनके अंदर जो है स्ट्रेंथ आई, और उन्हें लगा कि अब इनको जो है सेफली लीव हर। He swung round in his shirt sleeves, his sticking to his damp bro. और उन्होंने जो है swung round करी अपनी शर्ट की स्लीव्स की, और उनके जो बाल थे स्टिकिंग टू हिज damp bro, और स्टिक कर गए थे, क्योंकि बाल कैसे हो गए थे, वेट हो गए थे। इतने घंटे से जो है वो वर्क कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, सर्जरी के लिए। क्लियर। अब मदर जो है थोड़ी सी जो है कॉन्शियस थी, दैट इज वाई उन्होंने कहा कि अब इनको छोड़ के किसके को देखेंगे, ऑब्वियसली बच्चे को देखेंगे जो लाइफलेस था, स्टिल बॉर्न। एज ही कंटिन्यूड टू लुक एट द लाइफलेस चाइल्ड, a shiver passed down his spine. While his face was heated because of the efforts he put in, a wave of coldness held him. He was devastated. Moreover, he was confused. कैसे थे वो, थोड़े से क्या हो रहे थे, confused हो रहे थे। He couldn't get himself to choose between addressing the stillborn or the miserable mother. अब दोनों, जैसे अभी हमने पढ़ा था, एक तरफ जो है मदर थी और दूसरी तरफ क्या था, बच्चा था, स्टिल बॉर्न था। मदर भी कैसी थी, अभी अनकॉन्शियस थी। He could not make the decision consciously. वो अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको पहले जो है वो ट्रीट करें। So he intuitively addressed the mother first while giving the child to the nurse. तो पहले उन्होंने decided to give first preference to the mother. Susan laid unconscious too as the effects of the anesthesia still persisted. तो अभी भी, क्योंकि अभी एनेस्थीसिया दिया था उन्हें, तो अभी भी थोड़ी कैसी थी, वो अनकॉन्शियस थी। Put in all his efforts while giving the child to the nurse. अब उन्होंने बच्चे किसको दे दिया, नर्स को दे दिया। Right? Put in all his efforts to bring her out of the desperate state even while her strength continued to weaken. क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ थी क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी, तो उन्होंने किस तरह से उसको इस सिचुएशन से बाहर निकाला, आउट ऑफ दैट सिचुएशन। He instantly broke the medicine's glass to fill the syringe and inject it into her. He worked tirelessly to bring her to her senses. पूरी कोशिश करी उन्होंने कि ये अपने सेंस में आ जाए। After a moment, when he was assured that she was safe, that her body was beginning to regain its strength, he turned his attention to the child. His hair was all over his sweaty face, but he didn't waste another moment. क्योंकि वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे, और किस तरह से उन्होंने उसकी मदर को सेंस मिलाए थे with all his efforts. Clear? Then as a child, the midwife made a frightened gesture. Gesture means इशारा करके, जैसे उन्होंने कहा words, where is the child? जो midwife थी, नर्स थी, जिसको हैंडओवर करा था, बच्चा दिया था, तो midwife made a frightened gesture. तो वो डर गई और उसने इशारा किया. She had placed it beneath the bed in a flash and Leo knelt down. और उसने बच्चे को कहाँ डाल दिया था, बीनीथ द बेड, बेड के नीचे डाल दिया था। अब एंड्रियो ने क्या करा, नेल डाउन क्विकली, जो है वो नेल डाउन करा, नीचे झुके, फिशिंग अमंगस्ट द सॉर्डन न्यूज़पेपर, वहां पे जो है कुछ गीले, सॉर्डन में सैचुरेटेड विद लिक्विड, तो वहां पे जो पेपर थे वो कैसे थे, सैचुरेटेड थे, गीले थे। बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और उन्होंने जैसे फिश को है वैसे उसको वहां से निकाला। ए बॉय परफेक्टली फॉर्म, ऐसा नहीं था, बच्चा जो है पूरा बना था, परफेक्टली
जो है उसमें परफेक्टली फॉर्म था। द लिम्फ थे उसके, वार्म बॉडी वॉज वाइट, और उसकी बॉडी कैसी थी, वार्म थी, वाइट थी, एंड सॉफ्ट एज टैलो। टैलो क्या होता है बच्चों, द हार्ड फैट और एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप। तो उसकी बॉडी को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे, टैलो से। क्लियर। तो उसकी बॉडी कैसी हो रखी थी, टैलो, सॉफ्ट। द कॉर्ड हैस्टिली स्लैश्ड ले लाइक ए ब्रोकन स्टैम्प। तो कॉर्ड क्या होता है बच्चों, जो बच्चे की का कनेक्शन होता है मदर से, तो वो कॉर्ड अभी भी लगी थी, तो उन्होंने तुरंत उसको एक स्टैम्प की तरह वहां से कट करा। द स्किन वॉज ए लवली टेक्सचर, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट थी जैसे बच्चों की होती है, स्मूथ एंड टेंडर। तो यहाँ पे मीनिंग देखो बच्चों, हेस्टिली मीन्स विद एक्सेसिव स्पीड, जल्दी जल्दी, स्लैश मीन्स लेट। द हेड लॉर्ड, स्किन कैसी थी, लवली टेक्सचर था, स्मूथ थी, टेंडर थी। द हेड लॉर्ड, अब लॉर्ड क्या होता है बच्चों, कि जब लाइफलेस बच्चा था तो उसका जो सिर था इधर उधर जो है डोल रहा था, घूम रहा था, इधर से उधर लटक रहा था, तो उसे बोलते हैं लॉर्ड। हैंग लूजली, क्लियर। तो लॉर्ड मीन्स हैंग लूजली, मीन्स इधर से उधर गिर रहा था। ऑन द थिन नेक, पतली सी जो है गर्दन थी, और उसमें उसका जो है सिर क्या हो रहा था, इधर उधर हैंग हो रहा था, या स्विंग कर, ठीक है, हैंग लूजली। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और जो उसकी लिम्स थे, हाथ पैर थे, कैसे थे वो, ऐसा लग रहा था जैसे बोनलेस। अब यहाँ पे हेड कैसे बताया है, लॉर्ड कर रहा था, हैंग लूजली ऑन हिज थिन नेक, पतली सी नेक में क्या कर रहा था, हैंग लूजली। क्लियर। स्किन कैसी थी, लवली टेक्सचर था, स्मूथ थी, टेंडर थे। और उसकी जो लिम्स थे, हाथ पैर कैसे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कैसे थे वो, बोनलेस थे। तो यहाँ पूरा बताया है कि बच्चा कैसा था, कंप्लीटली जो है फॉर्म था। Still kneeling, Andrea stared at the child with a haggard frown. Haggard means looking exhausted and unwell. The whiteness meant only one thing, asphyxia. एक बीमारी है एस्फाइक्सिया पैलिडा। तो उसको देख के जो है, उसकी स्किन को देख के कैसा लग रहा था कि उसको क्या है, एस्फाइक्सिया है पैलिडा। When the body is deprived of oxygen causing unconsciousness or death. कि बॉडी में क्या है, ए कंडीशन अराइजिंग व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव, किसकी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस और डेथ या सफोकेशन। तो ऐसा लग रहा था कि बच्चे को क्या हो गया है, एस्फाइक्सिया। पैलिडा मींस सफोकेशन, अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सेस में उसकी बॉडी में चला गया था, दैट इज वाई बच्चा क्या हो गया था, अनकॉन्शियस। क्लियर। तो यहाँ पे एनालिसिस सही क्या है उन्होंने, अभी आगे देखेंगे। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस, रेज बैक टू ए केस ही वंस हैड सीन इन द सैम्ब्रिटन। अब एक जगह सैम्ब्रिटन, तो उन्होंने पहले भी ऐसा एक केस किया हुआ था, तो कि उसकी बॉडी में भी क्या था, ऑक्सीजन कम थी और CO2 ज्यादा थी। क्लियर। To the treatment that had been used, instantly he was on his feet. और एकदम से उनको स्ट्राइक किया कि अरे भाई ऐसा केस जो है मैं ऑलरेडी कर चुका है, और तुरंत वो जो है अपने पैरों पे खड़े हो गए। पहले कैसे थे बच्चों, नीचे झुके हुए थे, नेल डाउन। एंड्रयू हेजेंट एंड आस्क्ड द मिडवाइफ अबाउट द चाइल्ड। द मिडवाइफ कैसी थी, थोड़ी सी फ्राइटेंड हो गई थी, क्योंकि उसने बच्चा कहाँ डाल दिया था, beneath the bed. Got anxious and asked him where the child was. She had kept it under the bed. Without wasting another moment, Andrew took the child out. It was a boy in perfect shape with flawless skin. His body was warm. अभी बॉडी कोल्ड नहीं हुई थी, जैसे डेथ होती है उसके बाद धीरे धीरे बॉडी क्या होती है, ठंडी होती रहती है। तो अभी बॉडी कैसी थी बच्चों, वार्म थी। And his skin was extremely soft. The head जो है hung on his weak neck, thin neck में hung कर रहा था, and the cord was hanging too from his body. और अभी भी जो कॉर्ड मदर से जुड़ी रहती है बच्चे के साथ, वो अभी भी हैंग थी। His limbs felt boneless because the bones were so soft. और
अभी ऐसी लग रही थी, उनके लिम्स ऐसे लग रहे थे बोनलेस. He had boneless. Still bent to take the child out from beneath the bed. Andrew glared at the child. He observed him and thought about the reason. तो वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि वार्म है, बच्चा पूरा जो है completely formed है, बॉडी वार्म है, लिम्स जो है पूरे बने हैं, स्किन का टेक्सचर फाइन है, सॉफ्ट है. तो व्हाट्स द रीजन, तो वो सोच रहे थे, थॉट अबाउट द रीजन. ही वाज सो वाइल्ड, ही न्यू इट ओनली बी अ केस ऑफ ऑक्सीजन deprivation because he had seen a similar case in Samritan. क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप का केस जो है वो कर चुके थे, तो उनके माइंड में यही आया कि इसको किसकी बीमारी है, एस्फाइसिया की. और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कम होती है, और CO2 बॉडी में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंसान क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है. ही फोकस ऑन द ट्रीटमेंट दैट वाज यूज्ड. तो उनको ध्यान आया कि जो हमने ट्रीटमेंट उसको दिया था, वही ट्रीटमेंट अब हम इस बच्चे को देंगे. अब देखते हैं बच्चों, लेट्स सी क्या करते हैं डॉक्टर एंड्रयू विद दैट स्टिल बॉर्न चाइल्ड. गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स. और वो जल्दी जल्दी बोलते हैं कि नर्स को बोलते हैं कि जल्दी से क्या लाओ, एक जो है हॉट वाटर लाओ और एक में कोल्ड वाटर लाओ बेसिन में. He threw out the nurse and basins too. और वो कहते हैं 2 बेसिन्स भी लाना, क्विक क्विक, और जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि उनको ध्यान आ रहा था कि वही ट्रीटमेंट हम देंगे जो उस बच्चे को दिया था पहले. बट डॉक्टर, शी फॉल्टर्ड. अब वो जो है, फॉल्टर मीन्स लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बच्चा कैसा है, स्टिल बॉर्न है. तो वो डॉक्टर को, बट डॉक्टर, शी फॉल्टर्ड हर आईज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द child. Pallid means क्या होता है, of a person's face pale, typically because of poor health. तो उसे लग रहा था कि ये बच्चा तो ऑलरेडी जो है स्टिल बॉर्न है, लाइफलेस है, और डॉक्टर कह रहे कि हॉट वाटर लाओ, कोल्ड वाटर लाओ, क्या करना चाहते हैं. तो वो जैसे ही बोलती हैं, तो डॉक्टर ही शाउटेड, डॉक्टर एंड्रयू शाउटेड, क्विक, स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट. और वो तुरंत क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट को स्नैच करते हैं, खींचते हैं और किसके ऊपर डालते हैं, लेट द चाइल्ड, एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. द बेसिन्स अराइव्ड एंड द ईवर का मतलब क्या होता है, ए लार्ज जग विद ए वाइड माउथ. जैसे आपके घरों में होता है ना बच्चों, इस तरीके से, और यहाँ पे हैंडल होता है और वाइड माउथ होता है, चौड़ा सा. क्लियर? तो इसको बोलते हैं ईवर, ए लार्ज जग विद ए वाइड माउथ. तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस तरह से बच्चा जो है, जो और सुसैन का जो है चाइल्ड बॉर्न होता है फर्स्ट डे ऑफ द सन. क्लियर? एक जो है सन की स्ट्रीक के साथ साथ बच्चा भी बॉर्न होता है, बट कैसा होता है, अनफॉर्चुनेटली लाइफलेस होता है, स्टिल बॉर्न होता है. अब डॉक्टर जो है कंफ्यूज थे कि वो बच्चे को देखे या मदर को देखे, क्योंकि मदर भी ऑन वन हैंड क्या था, मदर अनकॉन्शियस थी, ऑन द अदर हैंड बच्चा लाइफलेस था. तो क्या डिसाइड करते, ही डिसाइडेड टू, किसको पहले देखना है, मदर को. और किस तरह से जब वो सेंसेस में आ जाती है, फिर उनका ध्यान जाता है बच्चे पे. अब वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों, कल हम इसको देखेंगे. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस